अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले मिल्लतिहि अजमाइन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन। नहायत ही इज़्ज़त के लायक उलमाए ज़िल-ए-मुहतशम, नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामईन व हाज़िरीन किराम, दुआ गो अल्लाह ताला हम सब का आना बानियान का महफ़िल को सजाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये जो हज़रत इंसान अपनी ज़ुबान से ज़िक्र रसूल करता है, ज़िक्र यार करता है, ये कोई मामूली अमल नहीं है। ये कर्म होता है तो होता है। आपने देखा होगा ऐसे लोग भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं जिनको पूरे दिन के अंदर एक दफ़ा भी रब का नाम लेना नसीब नहीं होता। पूरे दिन के अंदर एक मर्तबा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, दरूद पढ़ना नसीब नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हैं सुबह शाम यार की याद के अंदर मशगूल है। वजह क्या है हज़रत? कलमा तो इसने भी पढ़ा है, कलमा उसने भी पढ़ा है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, लेकिन इसकी ज़ुबान से ये ज़िक्र यार क्यों हो रहा है? अब बस औकात ना कुछ बातें अगर ज़हन के अंदर ना आए, यानी किसी फ़कीर का जुमला, सूफ़ी का जुमला, तो बंदा कहता है अच्छा जी ये किस तरह मामला हो सकता है। हालांकि अगर एक काम तुमसे नहीं हो सकता, क्या दूसरे से भी नहीं हो सकता? तो बात को ज़रा समझिएगा कि ये जो ज़िक्र यार होता है ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उस बंदे ने एक जुमला लिखा, बड़े कमाल दर्जे का जुमला लिखा। उसने कहा बंदे की ज़ुबान से उस वक्त ज़िक्र यार होता है जब उस बंदे का जिक्र जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफिल के अंदर होता है। यानी पहले जिक्र रसूलुल्लाह की महफिल के अंदर होता है, फिर बंदे की ज़ुबान से जिक्र यार होता है, फिर बंदे की ज़ुबान से जिक्र हबीब होता है। और इसको आप इस रंग को कुछ यूँ आप समझे, आपने देखा होगा कि अगर कोई इश्क के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, कोई प्यार के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है, तो पूरी महफिल के अंदर आपको एक या दो बंदा मिलेंगे जिसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? और यार देखो हर बंदे के अंदर दिल है, कौन ही नबी पाक से प्यार करता, कौन ही नबी पाक से इश्क करता, लेकिन वजह क्या है कि सुन तो सारे रहे हैं, लेकिन एक आधा ही बंदा मिलेगा कि जिक्र यार सुन के जिसकी आंख से आंसू निकल रहा है, जिक्र हबीब सुन के जिसकी आंख से आंसू रवा है। मैं कहता हूं उस जुमले का लुत्फ लो, और कभी यार का जिक्र सुन के आंख से आंसू उतर पड़े तो ये बात आपको सारी जिंदगी लुत्फ देती रहेगी। वासफ़ अली वासफ़ ने लिखा मुस्तफ़ा का जिक्र करना और जिक्र सुन के आंख से आंसू जारी उस वक्त होता है जब मदीने वाला मदीने से इजाजत अता फरमाता है। यानी पहले इजाजत मिलती है तो जिक्र यार होता है, पहले इजाजत मिलती है तो मदीने वाले के याद सुन के आंख से आंसू रवा होता है। और हो सकता है किसी के ज़हन के अंदर ये आए जी ओ जी वासफ़ अली वासफ़ ने ये बात की है। देखो आला हज़रत के किसी शेर के ऊपर तो किसी सुन्नी को कोई इतराज़ नहीं ना, आला हज़रत के कलाम पर तो किसी को इतराज़ नहीं। मैं कहता हूँ एक बंदे को भी ये जुमला समझ के अंदर आए ना तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अब देखो इस बात को आला हज़रत ने भी जिक्र किया, तवज्जो रखना। आला हज़रत कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों? अरे ये जो चेहरे पे जलवा आता है, ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ये जो यार का जिक्र आता है, ये जो यार का जिक्र सुन के आंख से आंसू रवा होते हैं, तुझे तो पता है
नहीं है करम कितना है। ओए तुझे मदीने वाले ने याद भी किया हुआ है, तुझे मदीने वाले ने अपनी निगाह के अंदर भी रखा हुआ है। और ये बस औकात ना बंदे के, ये देखो मिलाद का मौसम है, ज़हन के अंदर बंदे के सवाल आ जाता है, ओ यार आपने देखा होगा जितने प्रोग्राम हम कराते हैं कोई नहीं कराता। और मैं कहता हूँ सुनियो अपने पे नाज करो, कुल्ला का ख़त्म होए फिर भी जिक्र यार होता है, 10वें का ख़त्म हो फिर भी जिक्र यार होता है, 40वें का ख़त्म हो फिर भी जिक्र यार होता है, महाना दर्स हो फिर भी जिक्र यार होता है, वह सालाना दर्स हो फिर भी जिक्र यार होता है, उर्स हो फिर भी जिक्र यार होता है। वह ये वजह क्या है? मैं कहता हूँ इस जुमले पे अगर कोई ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। बात इतनी इश्क वाली और मोहब्बत वाली है, आप जुमोगे कि मदीने वाले ने हम पे कितना करम किया हुआ है। वासफ अली वासफ जैसे बंदे ने लिखा, उसने कहा कि मुस्तफ़ा का जिक्र करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस जुमले को कम ज़र्फी की नजर नहीं करना, बहुत बड़ी बात है। वजद करोगे कि जिक्र यार के अंदर कौन आता है और किसको नसीब होता है। वासफ अली वासफ ने लिखा, मुस्तफ़ा का जिक्र करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पैदाइश से पहले मुस्तफ़ा की बारगाह से परवरिश पा के आई होती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदा मरहबा 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 या गौसे आज़म। अब देखो ये जिक्र यार करता क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि किसको नसीब होता है। अब ये जिक्र यार करता क्या है? मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने किताब लिखी आब कौसर, उसके अंदर उन्होंने ना एक हवाले के साथ ये वाक़या नकल की। आपने भी उलमा से सुना होगा, लेकिन जो मैं आपको एक इश्क का रंग बताने लगा ना, ज़रा उसकी तवज्जो कीजिएगा। बंदा कहता नहीं यार उस प्रोग्राम से गए हैं, लुत्फ़ ही बड़ा है। लुत्फ़ उस वक्त आता है जब गुनाह बदलते हैं, लुत्फ़ उस वक्त आता है कि जब बंदे से नेकी होती है। बंदा कहता है ना यार वो प्रोग्राम नहीं बोलता, यानी उस प्रोग्राम ने जिक्र यार ने कुछ किया तो हुआ है ना। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ, आप देखना कि जिक्र यार करता क्या है, जिक्र हबीब करता क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम साथ है, जिहाद के लिए जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे सहाबा को कहा, मेरे सहाबा कि जो कुछ खाना है इधर ही खा लो, हो सकता है कि आगे वक्त ना मिले है। अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन ने थैला खोला, सिर्फ रोटी थी। दिल के अंदर बात आई, काश सालन भी होता। दिल के अंदर बात आई। अब गौर करो, सिर्फ दिल के अंदर बात का आना था। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर आके एक मक्खी बुनबुनाने लगी। मुझे बताओ, सारी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे करो, वो ये नहीं बता सकते ये मक्खी क्या कह रही है, वो ये नहीं बता सकते मक्खी बुनबुना के क्या करती है। लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले के मकाम पे, और पत्थरां नू कलमे परा जाड़दा है और सुकिया खजूरा उगा जाड़दा है। अब देखो सहाबाए किराम ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्यों बुनबुना रही है, बल्कि अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये क्या कह रही है। अब सुनो हुजूर ने क्या कहा। नबी पाक ने फरमाया ये कह रही है कि तुहाडे गुलामा को सालन नहीं, हमने शहद का जत्था लगाया हुआ है, उसको बतौर सालन ही कबूल कर लो है। अब बस इसकी बात की तरफ तवज्जो रखिएगा। यकीन करो अकीदा भी है, इसके अंदर इश्क भी है, मोहब्बत का पैगाम भी है। मौला कायनात को भेजा गया, मौला कायनात वो शहद लेके आए। अब सहाबाए किराम खाने लगे। जब खाना तनावुल फरमा रहे हैं तो फिर वो शहद की मक्खी आके बुनबुनाने लगी। सहाबाए किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह पहले तो इसलिए आई है कि हमारे शहद को ले लिया ना जाए, अब ये क्या कहती है। ओए देखो कभी किसी ने मक्खी ना दी गल्ला कीतियां ने, केड़ा करता जे मक्खी ना गल्ला। मदीने वाले ने फरमाया अब मैं सवाल कर रहा हूं, ये आगे से जवाब अता कर रही है। मैं सवाल कर रहा हूं। अब सवाल मदीने वाले ने क्या किया ये सुनो। हुजूर फरमाते हैं मैंने पूछा तुम तरह तरह के फलों पे बैठती हो, तरह तरह के फूलों पे बैठती हो, तरह तरह के पत्तों पे बैठती हो, और जब रस चूसती हो उनके अंदर रस कड़वा भी होता है, बेजायका भी होता है, लेकिन शहद के रंग के अंदर तो एक ही जायका है, उसके अंदर सिर्फ मिठास है। ये जो बेजायका जायके में बदलता है, ये जो करवाहट मिठास में बदलती
करती है, इसका नुस्खा क्या है? अब सुनो मक्खी ने क्या कहा। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जब छत्ते पे जाके बैठती है, रस चूस के हमारी मलका आयत पढ़ती है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हम आपके जिक्र को छेड़ती है, आपके जिक्र की बरकत से अल्लाह को खिटास नहीं रहने देता, मिठास के अंदर तब्दील फरमा देता है। तो मुफ्ती साहब ने बड़े कमाल की बात लिखी, कहते हैं मक्खियां मदीने वाले का जिक्र छेड़े, अल्लाह खिटास को खिटास नहीं रहने देता, मिठास में बदल देता है। उम्मती मुस्तफ़ा का जिक्र करे, अल्लाह गुनाह को गुनाह नहीं रहने देता, नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। लेकिन कोई दिल से करे यार का जिक्र है। और मेरी एक बात ये भी याद रखना, ये जो तुम जिक्र यार करते हो ना, मदीने वाले को पता है। मैं आपके सामने सिर्फ एक, क्योंकि आज का दौर है अकली दौर, मैं चपड़ार तकरीर करने के लिए गया हुआ, रेंजर का अफसर वहाँ पे आया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ना शुरू में आयत पढ़ी, फिर रवायतें पढ़ी, आखिर के अंदर मैंने एक बात सुनाई, कहता लामा साहब ये आपकी मोबाइल वाली बात का बड़ा मज़ा है, यानी अकली बातें सुनाओ, कुरान हदीस की बातें सुनाओ। तो लोग समझ आते पुरानियाँ गल्लां ने, कोई अकली बात बताओ। अब मुझे अपने ईमान से बताना, लोग सोचते हैं जी मदीने वास किस तरह चले जाती है। किसी मौलवी ने आकर कभी ये खुतबा दिया है कि जनाब ये 5 रुपए का पैकेज लगवाते हैं, व्हाट्सएप के साथ अमेरिका कॉल करते हैं, अमेरिका वाज के चले जाती है। देखो ना, कोई अकली तौर पे हमें भी समझाया कि किस तरह आवाज जाती है। वो यही कहेगा जी खंबा उधर लगा हुआ है, खंबा उधर लगा हुआ है। और भाई खंबा तो लगा हुआ है, देखो कितनी दीवारें आती हैं, रास्ते के अंदर कितनी रुकावटें आती हैं। तुम यहाँ पे बैठ के काल मलाओ, तुम्हारी तस्वीर भी जा रही है, तुम्हारी आवाज भी जा रही है। कभी इस पे किसी ने कहा है नबी पाक की बात आ जाए तो तुम कहते हो अक्ल नहीं मानती, तुम कहते हो ये किस तरह हो सकता है। मैं इससे भी आपको महसूस करने की बात बताने लगा हूं। आप जनाबे वाला अमेरिका के बंदे का नंबर खोलो, अगर वो बंदा ऑनलाइन है, कीबोर्ड के ऊपर उंगली चलाना शुरू करो, उसको अमेरिका के अंदर बैठ के ये शो हो रहा होगा कि बंदा उंगली चला रहा है। ऑनलाइन के नीचे शो नहीं होता टाइपिंग, वो बंदा लिख रहा है, बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, तुम उंगली सियालकोट में चलाओ, उधर पता लग जाता है। सुनो इब्ने हजर अस्कलानी ने कौन सी बात लिखी। इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा मदीने वाले का गुलाम दुनिया के जिस मर्जी कोने के अंदर हो, जब मुस्तफा के जिक्र को छेड़ता है, लबों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। अल्लाह के बंदों, कभी इस ज़ौक़ से भी हुजूर का जिक्र करके देखो है। और मैंने खुद देखा है, बंदे का पीर बैठा हो तो उसकी इस तरह तवज्जो होती है, मैं पीर दी निगाह चाहवा। अल्लाह के बंदो, ये तो बहुत बड़ी बात है। असल बात है तुम मदीने वाले की निगाह में आए हैं। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ है। देखो ना, आप महफिल के अंदर आते हो, अगर ये अकीदा हो मदीने वाला देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो फिर ये रंग थोड़ी नज़र आया है। समझ आई बात की है। यानी इस कैफियत के अंदर अपने किबला कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, जो मदीने वाले ते दरूद पढ़े ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं फिर महसूस कर 10 घटे ने 10 वधियाँ ने। जब एक दफा महसूस ही ना करो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन लुत्फ कब आएगा? ये देखो तुमने पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तू महसूस कर कि 10 गुनाह कटे ने, 10 नेकियां वधियां ने, 10 दराजात बुलंद होए ने। फरमाया फिर पढ़, फिर महसूस कर। जब 100 दफा पढ़ेगा तेरा ज़हन भी नहीं काम करेगा कि मैं कहाँ तक गया हूँ है। अब देखो ना, मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने क्या लिखा? कहते हैं रहमत दा दरिया इलाही हर वक्त बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जाता मेरा। जिसको एक कतरा मिल जाए उसका काम बनता है। तो हुजूर ने तो फरमाया जेड़ा एक दफा पढ़े अल्लाह 10 रहमतें अता फरमाता है, उसका काम नहीं बनता होगा। कभी जिक्र यार करके देखो। मैं इसी के ऊपर और बड़ी बातें कर सकता था, लेकिन पहले मैंने आपको इस चीज़ के ऊपर लेके आया हूँ कि जिक्र यार सुनना करना ये कोई मामूली अमल नहीं है। अब आप सोचो, जिसके जिक्र में इतनी अजमतें हैं उसके वजूद में कितनी अजमतें होंगी। आप नजर तवज्जो रखिएगा, क्योंकि मैंने उस्मान, देखो बंदा कहता है ना जिद नाल यारी होए फिर बंदा पीर भाई भी होए तो हया भी होनी चाहिए। मैनू आप भी नहीं पता भाजी, आज लोगों ने फ्लैक्सा सेंड कीतियाँ जनाब 7 प्रोग्राम। मैं क्या हज़रत मेरे पास F16 तो नहीं है कि मैं कहाँ पे आता जाता फिरूँ। यह हंसने वाली बात नहीं है। 5 मिनट के अंदर लोग बदीद हो जाते हैं, यकीन करो है। उनका लहजा इस तरह का होता है। पिछले दिन एक जगह तकरीर करने के लिए जाना था, मैंने उन्हें कहा हज़रत मैं 11:30 बजे आऊँगा। कहता है जनाबे वाला जे तुसी ना आए सवेरे टीम भेजांगे। मैं देखो उसने इस तरह की बात की है। मैं कहा तू टीम ना भेज, तू 2000 बंदा भेज, मैं भी देखा तू किड्डा वड्डा बदमाश है। एक हमारे से दीन सीखते ऊपर से बदमाशियाँ करते हो, बंदा मर नहीं जाता। आओ ये कैंट रोड से मुझे यहाँ पे आके बताओ, तुम आधे घंटे के अंदर है कितना रश होता है चौक के अंदर है।
किसी का उज़र भी नहीं लोग समझते हैं, उसी वक्त ये काम होना चाहिए। और याद रखना मेरे दोस्तों, जिस बंदे के दिल के अंदर उलमा की इज्जत नहीं, उसको ईमान की हलावत नसीब नहीं हो सकती है। ये जो मिर्जा जेलमी जैसे लोग मार्केट के अंदर लाए गए हैं, ये किस लिए लाए गए हैं? इसी वजह से लाए गए हैं कि जनाब नौजवानों के दिल से हुजूर की मोहब्बत को निकाला जाए। मुझे एक बंदा हाथ उठा के बताए जेड़ा जेलमी नूं सुनना लाए वो रसूलुल्लाह की जिक्र करके उसकी आंखों से आंसू निकले हो, खशियत इलाही की वजह से जनाबे वाला उसकी आंख से आंसू निकले हो। सिर्फ क्या है उलमा के खिलाफ बकवास करना। अगर उलमा ना होते, यकीन करो लोगों ने नंगा फिरना था। ये आज के इस पुरफितन दौर के अंदर केड़ा बोलता है, बाप कहता है भारी औलाद अखा कर दी है, मैं नहीं इनका कहता। मिंबर पे बैठ के तेरी औलाद का जो दर्द बयान करता है, जो तेरा बयान करता है, वो मौलवी है। फिर भी मौलवी बैठा है, किस तरफ लेके जाना चाहते हो? तो इसलिए मैं आपको दर्द बड़ी बात सुना रहा हूँ कि ये देखो क्या हाल हो चुका है। अब देखो, मैंने उस्मान भाई को कहा, मैं हज़रत मैं कुछ 8:30 बजे आऊँगा। अब मैं जहाँ पे गया हज़रत वो इतना दूर इलाका था, आधा घंटा तो मुझे आते हुए लगा। अभी मैंने जिनके पास आगे जाना है, कहते हैं लामा साहब ए नहीं कि तुम 11:15 बजे आओ, 10:30 साढ़े कोल होना चाहिए तुसी 10:30। मैं क्या हले तो टुक टकैया शुरू नहीं किया, जो टुक टकैया होइए लोग तो गालां भी कड्ढन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन करो जनाब मेरे पीरो मुर्शिद अल्लाह ताला सलामत रखे है, जनाब ने सबके सामने ये कहा था, चेयरमैन आए हुए थे कोट लांबा वाले के, तो उन्होंने कहा जी सानू को बंदा दो है जी दरसे कुरान के लिए। तो जनाब ने उनके सामने ये बात कही थी है, आपने फरमाया ही जिस तरह असी सारी ज़िंदगी किसी को कख नहीं मंगया, साढ़ा रमज़ान भी नहीं मंगेगा। और ये मेरे साथ जो अहबाब जाते, कभी कोई बंदा ये नहीं कह सकता सी किसी ने यह भी किया है कि जनाब 10,000 रुपये किराया लगना है, तो ऐसी किसी ने कभी यह भी आख्या है 20,000 रुपये लगना है। नहीं हज़रत, हम कहते हैं यार सानू की लग गया, ये देखो मैं आया हूँ, आप इज़्ज़त के इसलिए खड़े हुए हो, लोग आप चूमते, हमें क्या लग गया है? सिर्फ इस वजह से कि ज़ुबान से ज़िक्र रसूल हो रहा है। और ये बात याद रखना, जिस बंदे ने सौदा किया है, बिका है, उसका नाम बाकी नहीं रहा, उसका काम बाकी नहीं रहा। दाता साहब ने सौदा किया, आज भी नाम है कि नहीं? हजरत मुल्क शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज भी नाम बाकी है कि नहीं? वजह क्या है? जो बंदा मदीने वाले से प्यार करता है ना, अल्लाह ताला फिर जिक्र को भी बाकी रखता है, कब्र के अंदर अल्लाह ताला उनके वजूद को भी बाकी रखता है। तो ये ज़िक्र रसूल की क्या है, बरकतें हैं। अब ज़रा आइए मैं मुख्तसर सिर्फ आयत करीमा के ऊपर कलाम करना चाहूँगा ताकि कोई मकसद मिलाद भी समझ के अंदर आ जाए। पहली बात अल्लाह ने फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने किन पे एहसान किया? अब इस बात को ज़रा समझना। आप ना जिसको ये पैसे दोगे ना वो बड़ा खुश होगा, तो जिन्हें दो नहीं दोगे वो नहीं खुश होएगा। क्यों? इसलिए कि उहदे ते एहसान नहीं होया, जिहदे ते एहसान होया वो खुश होंगे। तो हम खुशियाँ करके बताते हैं, जिन पे एहसान फरमाया है वो उन्होंने ही जश्न मनाया है। समझ आई बात की कि नहीं है? अब देखो ना, छोटी सी बात मैं कहता हूँ, आपके घर के अंदर पुत्र पैदा हो जाए तो आप जनाबे वाला रंगपुरे जाके कहो जी मेरे घर पुत्र पैदा होया जी मिठाइयाँ वंडो, मेरे घर पुत्र पैदा होया जी लैटा लाओ, मेरे घर पुत्र पैदा होया जी जश्न मनाओ। वो कहेंगे भाई मिठाइयाँ आप बांटो, जश्न आप मनाओ, लाइटिंग आप करो। क्यों? क्योंकि पुत्र आपके घर में पैदा हुआ है। तो पता ये चला, आने वाले की खुशी वो करते हैं, आने वाला जिनका कुछ लगता है तो हम खुशी करके बताते हैं हमारा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, उन्हीं का गम मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे, वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। सियाहियां मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चिराग मुझ में, असासा कल्बो जा वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। खुदा की कसम अगर मदीने वाला ना होता, रब्बे कायनात ने तो फरमाया है लौला मुहम्मदुन खलक़तु अहदम मिन खल्क़ी, अगर सोनिया तुझे पैदा ना फरमाना होता, हमने तो किसी एक शय को भी पैदा नहीं फरमाना था। ये जो कुछ नजर आ रहा है ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये मुस्तफ़ा की वजह से है। आला हजरत ने कहा, कहते हैं ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस कदम जहाँ में आया तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रजी रसूल बनी अतीक वसी गनी अली सना की जुबा तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक नसाक व समक मसीह का निशा तुम्हारे लिए, वो कमज़े नहा ये नूर फशा, वो किन से अया ये बस में फ़का, ये हर तनोजा ये बाग जना, ये सारा समा तुम्हारे
तुम्हारे लिए ज़हूर नहा क़ियाम जहाँ रुकूए महा सुजूद शहाँ नियाज़ यहाँ नमाज वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बर्गो शजर, ये तागो सफ़र, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आपने नाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। अरे लाओ कोई माइका लाल ऐसे जुमले लिखे तरतीब के साथ। जनाम ने चमन, चमन में समन, समन में बपन, बपन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी नसीहो सफ़ी, सफ़ी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, गे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबाह तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। इकबाल भी तड़पा कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने अपनी बोली में बयान किया। कहते हैं करम बन के सोना जे आया ना होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कुराया ना होंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी, जे सिर ते मुहम्मद दा साया ना होंदा, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, ऐसे किसे शहदा साया ना होंदा, ना हूरां दे किसे, ना आदम ना हवा, ना याकूब यूनुस, ना यूसुफ ज़ुलेखा, ना तख्ता ते ताजां दे सुल्तान होंदे, ना महला दे वली, ना दरबान होंदे, ना मिलदी किसे नू आदम दगानी, ना होंदी हवा, ना होंदा पानी, ऐसे किसे शहदा साया ना होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया ना होंदा। अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक बात, अल्लाह अकबर यार, तो जो है बाबा आपकी उस्ताद ने गल सुनाते सन। चलो दलीलां तो बड़ियाँ, लेकिन एक गल तो सुना लगा वा, वो जी मिलाद मनाना कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे अपने मान से बताएं। अब तक मैंने हुजूर की अजमत बयान की है ना, तारीफ़ बयान की थी है। उस्ताद ना एक रवायत पढ़ते सन, मुल्क शाह वली रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार पे भी जब आए तो उन्होंने जब उर्स था उस वक्त भी ये रवायत पढ़ी है। तो यकीन करें बड़ी सोहनी दलील है ये। देखो जी अल्लाह का दरूद क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, अल्लाह का दरूद क्या है, वो जो हम पढ़ते हैं नहीं। अब ये बात अगर दिल के अंदर बैठे ना, ये जो आप कर रहे हो ना, ये सुन के हदीस आपको ज़ौक़ आएगा। और निकल करने वाले कौन है? इमाम बुखारी हैं। मैं कहता हूँ इतनी सोहनी बात है, इतनी सोहनी बात है कि फिर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी दलील है कि नहीं है? अब मुझे देखो हुजूर की तरह बयान कर रहा हूँ ना मैं, आप सुन रहे हो। अल्लाह का दरूद क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह का दरूद ये है, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों की महफिल सजा के अपने महबूब की तारीफ़ें बयान करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ज़रा वो जो बचपन में शेर पढ़ते थे ना, वो याद करो, फिर आपको ज़ौक़ भी आएगा। अब तो यकीन करो इस तरह का माहौल आ चुका है, ना पढ़ने वाले को पता है पढ़ क्या रहे हैं, ना जनाब लिखने वाले को पता है लिख क्या रहे हैं। लेकिन बचपन में सादा कलाम हुआ करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब समझ के अंदर आता। न सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, मिल के पढ़ना है ताकि एक माहौल बने है। की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, और अब मैं फिला सजाइया ने सरकार वास्ते। एक दफा झूम के पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान
एहसान क्या किया, सुनो ज़रा। इज़बा सफ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम, फरमाया जब उन्हीं में से एक अजीम शान रसूल भेजा। अब ये उन्हीं में से, इधर आके ना कुछ डंडी खा गया है। उन्होंने कहा जब उन्हीं में से तो फिर हम जैसे, समझ आई बात की, जब उन्हीं में से तो फिर हम जैसे। याद रखना मेरे दोस्तों, ये इश्क रसूल के बगैर कुरान पढ़ना और होता है। हमारे बड़ों ने क्या लिखा, कहते ने देखन नूं ते साडे वर्ग है, पर असी कदू उस मुल दे आज़म और अर्शां ते फिरदा असी विच गली दे रोल दे। अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लिबास बशरियत के अंदर क्यों भेजा, बस इसी पर मैं बात मुकम्मल करूँगा। ये रसूलुल्लाह लिबास बशरियत के अंदर क्यों आए, नूरानियत के अंदर भी तो अल्लाह ताला भेज सकता था ना। मौलाना रूम ने ना मसनवी के अंदर एक बात नकल की, तवज्जो होगी तो यकीन करो बड़ा ज़ौक़ आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ हासिल किया हज़रत अली पाक ने, जो इल्म मिला मुस्तफ़ा की वजह से मिला। औरत आई हज़रत अली पाक के पास, आके अर्ज़ करती है छोटा बेटा है, तो उसने अपनी टांगे जो है ना वो दीवार की तरफ कर ली है, नीचे गली है। अब बच्चे को नहीं पता कि थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया जान जा सकती है। मैं माँ को डरते करीब नहीं जाती, क्योंकि थोड़ा सा आगे चला गया शदीद ज़ख्मी हो सकता है। मैं क्या करूँ कि मुझे सुकून मिल जाए, मेरा बच्चा जो है वो दीवार से उतर के खुद वापस आ जाए। अब मौला कायनात ने क्या फरमाया, फरमाया कि उसी की उम्र का जो लड़का है ना उसको ऊपर भेजो। ये छोटा है ना, ये मेरे साथ नहीं खेलेगा, इसी की उम्र का होगा उसके साथ खेलेगा। क्यों? क्योंकि उम्र वाला अपने उम्र वाले की तरफ माइल होता है, जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। मौला कायनात ने फरमाया उसी का उम्र का बच्चा ऊपर भेजो। जब उसी की उम्र का बच्चा ऊपर भेजा गया, उसने जब देखा कि यार महल्ले का यार आ गया है, उसने जब देखा कि यार अपना हम उम्र आ गया है, अब वो खुद उतर के आ गया, तो क्या हुआ, माँ को सुकून नसीब हो गया। बात समझ के अंदर आए तो कम ज़र्फी का मुजाहरा नहीं करना, अलग सोने का टिल लगा के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है, ताकि पता लगे कि इश्क का पैगाम समझा है। कहते हैं उसने अपने हम उम्र को देखा, नेड़े आया, जान बच गई। तो फरमाया रब ने भी महबूब को लिबास बशरियत के अंदर इसलिए भेजा है, अगर नूरानियत के अंदर आते तो जहां में लाखों ही दूर बनते। अगर उठता हिजाब तेरा, लिबास बशरियत में इसलिए भेजा है क़यामत तक जेड़ा जेड़ा बशर इस बशर के दामन को पकड़ेगा, इस जहान भी बेड़ा पार कर देंगे, अगले जहान भी बेड़ा पार फरमा देंगे। अल्लाह सिर्फ आखिरी 2-3 बातें हैं। फरमाया वयुज़क्कीहिम यतलू अलैहिम आयाती, उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत भी करते हैं, वह ये तज़किया भी करते हैं, अंदर को भी सुथरा करते हैं। वासफ़ अली वासफ़ ने किसी ने उससे पूछा ये तज़किया क्या है। अब देखें सूफ़ी साहब बैठे हैं, अंसर भाई बैठे हैं, मैंने इनको कहा अंसर भाई है मेरे तकन गया है, तो फरमाया वासफ़ अली वासफ़ ने लिखा, उसने कहा तज़किया उसका होता है जो मदीने वाले की निगाह में आता है, अंदर पाक होता है। देखो आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा पाजी जिन्हें सोना सूट पा लिया वो दोवीं जहाना च कामयाब है, कुरान में पढ़ा कहीं पे है, जिन्हें पाजी ज़ाहर न सुथरा कर लिया वो दोवीं जहाना च कामयाब है। अल्लाह क्या है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। लेकिन दोस्तान मोहतरम ये जिसका तज़किया है, तज़किया हो जाता है। अब देखो अल्लाह क्या कहता है, जिसका तज़किया होता है वश्शम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई व मा बनाहा वल अर्दी व मा तहाहा व नफ्सी व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इतनी कसमें याद फरमा के क्या कहा, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा। फरमाया दोनों जहानों में वही कामयाब है जिसने अपने अंदर को सुथरा कर लिया। अब अंदर को सुथरा करने के अंदर किसकी निगाह का कमाल है, ये मदीने वाले की निगाह का कमाल है। तो आज की महफिल का ये पैगाम लेके जाओ, जिक्र यार को खूब छेड़ो, मुस्तफ़ा से प्यार करो ताकि निगाह यार के अंदर आ जाओ, क्योंकि ये निगाह कोई आम निगाह नहीं है। इकबाल ने कहा तेरी निगाह ना से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इस्तिराम। और आला हज़रत क्या कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, क्योंकि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंख, फिर जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह
या रसूल हक चार जिंदाबाद उन्हें मान। दरअसल बात वाला क्या है, ये यूरोप को यही बीमारी है, इश्क कड्डो है ना चो। मैं क्या इश्क किसी दुकान तो लभदा होंदा ते कट छड़दा कोई। याद रखना अल्लाह सुनता सब की है, नबी की मोहब्बत किसी किसी को अता करता। यानू केड़ा कड्डे है। अल्लाह हज़रत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा दे। ये दुनियादार इश्क हो जाए ना 3-4 लीटर मारो, कहता नहीं आंदा से नहीं करूँगा, तोबा तोबा। इत्थे की होंदा है, बंदा कहता मरना है तो उनकी गुलामी में मरना है, जीना है तो उनकी गुलामी में जीना। ये क्या है? ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के इश्क का फैज़ है। यकीन करो मेरा दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है। वो किसी ने कहा ना, किसी की मजबूरी को बेवफाई का रंग नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो यह समझो कि लामा मुझे अपने मान से बताओ, हाँ अपने मान से बताओ 35 मिनट होए ने, पता लगे कि 35 मिनट गुफ्तगू भी हो गई। हाय हाय जिक्र यार होए वक्त का पता नहीं लगता, तो जो दीदारे यार हो जाए जान निकलता पता नहीं लगता। ये हकीकत बात है। अल्लाह चलो आखिरी बात सिर्फ मैं सुना। अल्लामा इसमें लगे कहते हैं मेरे ज़हन में ना अभी ख्याल आया कि देखो बेईमान की जब रूह निकलती है तो उसके चेहरे की कैफियत बदल जाती है, तो जब रसूलुल्लाह के ग़ुलाम की निकलती है कितनी रौनक होती है। बाबा रिजी का चेहरा देखा कि नहीं देखा, कितनी को रौनक थी है, ठीक है। वो कहते हैं मेरे ज़हन में आया उन्होंने भी मालाकुल मौत ने कड्डी है, इन्होंने भी उन्होंने, लेकिन वजह क्या है, एक का बिगड़ गया है, एक का चमक रहा। कहता है रात को रसूलुल्लाह ख्वाब के अंदर आ गए। आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जेड़ा हमारा नहीं ना होता उसको हमारा दीदार भी नहीं होता। तो जब दीदार नहीं होता, जब रूह निकलती है ना, फिर उसको पता लगता है कि जान निकल रही है। फरमाया जो हमारा होता है ना, तो तुमको नहीं पता उधर हुस्न यूसुफ था, उंगलियां कटियां गई तो पता नहीं लग्या। साडा गुलाम जो जामदा दीदार होंदा जान निकल जाती है तो पता नहीं लगता। तो इसलिए इतनी को नबी पाक से वफा करके जाओ है, यकीन करो कि आपका जनाजा बताए कोई आम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा। तो उन्होंने मुझे कहा आपने कलाम पढ़ना है, सिर्फ 1 या 2 शेर पढ़ाऊंगा, मिल के पढ़ना मेरे साथ। और इसी कलाम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई। देखो बंदे को नमक हराम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आज जो कुछ भी हूँ रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम, मेरे शेख की निगाह है, जनाब की निगाह है। लोग भला क्या लोग बस औकात सादगी पे मर जाते हैं। कदर करो इस बंदे की, मैं आपको कह रहा हूँ। असी गली गली जाके फिरने, सानू कदी यहो जिहा बंदा नहीं लभ्या। 6 मुरीद हो ना, 6 मुरीद, बंदा कहता तख्त लियाओ मैं ते बैठा हुआ है। इतना अपने आप को ख़त्म करने वाला बंदा, खुदा की कसम। मैं जनाब केड़ा इलाका जिधर मैं नहीं गया, डेरा गाजी खान की, तो मुल्तान की, तो कराची की, लाहौर की, तो गुजरात की, हमें ऐसा बंदा नज़र नहीं आया। और यही है वो जो बड़े कहा करते थे ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है कि दाना। ये तो देखो ना साड़ियाँ निगाहां की ने, किबला कीम साहब फरमाते हैं, कुछ कहते हैं असीं गए तो सानू लभ्या कख नहीं है, तो फरमाया तेरा दिल ही भैड़ा, तेनों की लभना। कोई निगाह वाला आए तो उन्हें पता लगे ना अगला की है। वो कोई निगाह वाला होएगा तो कभी किसी निगाह वाले से पूछो ना कि जनाब कौन है, फिर वो बताएं कि आपको कौन है। देखो ना हम ज़ाहिर के ऊपर ही मारेंगे, जुब्बा वड्डा है कि नहीं, कुब्बा वड्डा है कि नहीं। मुजद्दिद अल-फसानी तशरीफ़ फरमा थे, बाहर से रेडी वाला आ गया। अब रेडी वाला बाहर से आया, आप उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए हैं, तो मुरीद तो फिर मुरीद ही होता है ना। वो समझता मेरा पीर उसके वास्ते खलोए जो पीर नालों भी वड्डा होया है। तो अब जब वो चला गया रेडी वाला, तो मुरीद कहने लगे हुज़ूर रेडी वाला सी तो तुसी इहदे वास्ते खलोगे। फरमाया तुमने अपनी निगाह से देखा है तो तुम्हें रेडी वाला नज़र आ रहा है, मेरी निगाह से देखते मुझे तो वक्त का कुतब नज़र आ रहा है। तो ये है कि हमारे बड़े जो है ना वो अंदर का सौदा देखते थे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सा जो भी हैं वहाँ अपने जनाब की वजह से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत महसूस होता है, ये हकीकत मैं आपको बात बता रहा हूँ, महसूस होती है। ये आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं, महसूस होता है। अल्लामा खालिद महमूद की लाने हज़रत की ना लेना है जनाब, क्या समझो है। हाँ जी हाँ हकीकत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 साल होए जनाब, कितना है ना 3 साल होए कितने दिल नहीं मानता सी, हकीकत बात है। इत्थे आया वो रौनक लगियां ने, तो सबर में फिर इतना मिटिया दा बंदा। मैं कुछ लड़के लेके आया, तो मैनू फरमाते ने तू कि साड़ियाँ झूठियाँ तरीफा करके बंदे लैना। इतने को जो बंदा लैके आया ना, कहते हैं यह बड़ा चंगा जो बंदा घेर के लिया रहा है, कितों लभना जी यहो जिहा बंदा। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यकीन करो इससे बड़ी और क्या बात करनी है, मुझे इतना मिटा हुआ बंदा नज़र नहीं आया। इसलिए कदर करो, जिन्ना जाया करो है कि भला कि इंसा फरमाते हो जाके बहिया करो, हो सकता तुसी ना वेखो ही वेख लै।
वही वेख लेना है। तो बस आखिरी एक दो मैंने वो उन्होंने मुंसर भाई ने मुझे कहा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मैं कहता हूँ ये शेर सारे मिल के पढ़ो। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद। अल्लाह ताला आप सब खाना कबूल मंजूर फरमाए। बड़ी मेहरबानी जे, खिलौना किसी ने नहीं है, ताड़ी मेहरबानी। सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ भी होगी, मैं आराम से चला जाऊँगा। अगर ना होता तो मैं दुआ तक यहाँ पे रहता। बड़ी मेहरबानी, किसी ने नहीं खिलौना। सब ने मेरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।